हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपके जो एग्जाम की तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 9th। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो आपका जो पेपर का पैटर्न है या क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहले और दूसरे नंबर पर तो जो पहला नंबर है उसमें आपका आपतित गद्यांश आएगा, उसको पढ़ना है आपने और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देने हैं। दूसरे नंबर पे देखो निबंध आ जाता है, तो निबंध के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने इस पीडीएफ में कवर कर दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट निबंध। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट अगले जो है थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है एक प्रार्थना पत्र। ठीक है, लेटर वगैरह तो वो भी आपको इसी निबंध वाली पीडीएफ में देखने को मिल जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट पत्र या फिर जो भी एप्लीकेशन आता है लिखने के लिए। नेक्स्ट के बाद चलेंगे नंबर 4 और 5 और 6, ये जो 3 क्वेश्चन है आपके, इसमें ग्रामर सेक्शन आपका पूछा गया। तो ग्रामर सेक्शन जो है आपका पूरा यहाँ पर कवर हमने कर दिया है। ठीक, तो इसके लिए इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ग्रामर सेक्शन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के, यहाँ पे देखो आपका काव्यखंड आ गया है, काव्यखंड। और उसके बाद नेक्स्ट इसी में जो है आपके गद्यखंड से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपकी जो दूसरी बुक है उसके भी जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। कौन सी पीडीएफ में? ये जो आप तीसरी पीडीएफ देख रहे हैं, इस पूरी पीडीएफ में जो है आपके दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काव्यखंड गद्यखंड कवर है। इसके अलावा फिर चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट, इसमें आ जाता है संस्कृत। तो संस्कृत के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो सारे हमने इस पीडीएफ में कवर कर दिए हैं। तो टोटल 4 पीडीएफ हमने आप लोग के लिए तैयार की हैं। तो अभी हम जो है कुछ काव्यखंड गद्यखंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। बट जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन चारों पीडीएफ को आप मात्र 50 रुपये 50 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। कहाँ से? तो सामने आपके हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास बतानी है और सब्जेक्ट बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे। उस पर आप जैसे ही आप 50-50 रुपीज़ पे करेंगे आपको PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। बाकी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई डाउट रहता है आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो आंसर आप लोग बच्चों वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने मेन क्या है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा दें ताकि आप लोग की जो एग्जाम की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। अगला है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। थर्ड है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। आंसर जो है बच्चों आपको दे दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है। नेक्स्ट है एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। चलेंगे लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। फिर है कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के स्वर को शंखनाद की संज्ञा क्यों दी है। नेक्स्ट है पंत जी ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। फिर है गांव को मरकर डिब्बे से खुला क्यों कहा है। तो ये कुछ आपके काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपको लेकर चलता हूँ गद्यखंड वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो 2 बैलों की कथा आपने पढ़ी है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, सच्चे मित्रों की क्या पहचान होती है, क्या हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं। तो अगर आप आंसर पर जाएंगे तो सच्चे मित्र प्रेम से हिल मिलकर रहते हैं, प्यार की उमंग में भरकर वे कभी कभी चुहलबाजी भी करते हैं, कभी कभी थौल थप्पा शरारत या किलोल भी कर लेते हैं। इन हल्के फुल्के क्षणों से प्रेम परिपक्व होता है, वे गहरे मित्र बनते हैं। प्रेमचंद्र ने इस खेल को सच्ची मित्रता के लिए बड़ा आवश्यक माना है। तो इसके बाद आप लोग ये पूरा आंसर जो है पढ़ लेंगे। फिर छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मरा है। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उस छोटी बच्ची के जो माता पिता थे उनके बारे में आपको पता है, कैसा व्यवहार होता था उस बच्चे के साथ वो पता है, फिर बैलों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था। तो वहाँ पर बच्ची ने क्या है, बैलों को अपने जैसा ही मान लिया कि जैसा मेरे साथ व्यवहार हो रहा है वैसे इन बैलों के साथ व्यवहार हो रहा है। तो इस वजह से बैलों के प्रति बच्ची को प्रेम उमड़ आया। अगला है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर करके सामने आए हैं, इनको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। फिर है यपि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट लेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। फिर है भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास के लेखक ने कौन कौन से कारण माने हैं। नेक्स्ट है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है।
अगला है, लेखक ने कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना है और क्यों। नेक्स्ट है, सालिम अली के अनुसार मनुष्य को प्रकृति की तरफ किस दृष्टि से देखना चाहिए। फिर लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, तो ये हो गया। बात करेंगे जो बच्चे ये पेपर लेना चाहते हैं, पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, तो इसके लिए कुछ सिंपल स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, गूगल पे जाके सर्च करना है कंपोजर। आपके सामने जो हमारी वेबसाइट है वो आ जाएगी, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर भी आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व जरूर करने हैं। तो अर्धवार्षिक हिंदी पर क्लिक कर लेना है। हिंदी के देखो आपको टोटल 3 और 2 5 2024, 23, 22, 21, 19 ये 4-5 पेपर जो हैं आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं। इनको डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आपको ये जो पेपर है ये आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इनको आप तैयार करिए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये पीडीएफ कैसे लेनी है वो आप समझ चुके हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार आपको फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपली मैसेज करिए, सब्जेक्ट बताइए, क्लास बताइए और इन पीडीएफ को आप लोग मात्र 50 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।